बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6 हमने सॉल्व करना है। हमें एक मैट्रिक्स बी गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं 1 1 2 0, यानी ये 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने फाइंड ये करना है कि बी में से अगर बी का ट्रांसपोज माइनस करें तो जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। यानी हमने एक मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसके मुतालिक हमने बताना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। उसने बी के मुतालिक नहीं पूछा कि ये बी स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, वो मैट्रिक्स भी हमने खुद ही फाइंड करना है जिसका हमने स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। तो सबसे पहले हम वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो, कोई मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए गिवन हो और अगर हमने इस मैट्रिक्स ए के मुतालिक बताना हो कि ये मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और फिर हम इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स भी फाइंड करेंगे। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया तो देन ये जो मैट्रिक्स ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी स्क्यू सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करना हो तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लें, फिर उस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर लें। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आपस में इक्वल आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी पहले हमने वो मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसके मुतालिक हमने बताना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी जो है वो फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू, तो पहले मैट्रिक्स बी पुट कर लेंगे जिसकी एंट्रीज हैं 1 1 2 0, फिर माइनस का साइन है माइनस पुट करेंगे, फिर मैट्रिक्स बी की एंट्रीज पुट करेंगे 1 1 2 0 और इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो इसका मैथमेटिकल साइन ट्रांसपोज का वो भी पुट कर देंगे। अब हमने इस सेकंड मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसे हमने इस फर्स्ट मैट्रिक्स में से माइनस करना होगा। तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स को हम टेक डाउन कर लेंगे, 1 1 फर्स्ट रो की एंट्रीज, 2 0 सेकंड रो की एंट्रीज, फिर माइनस। अब हमने सेकंड मैट्रिक्स का चूँकि ट्रांसपोज फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ट्रांसपोज जो है वो कैसे फाइंड होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो उसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। इस मैट्रिक्स में हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो की एंट्रीज है 1 1 तो इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो की एंट्रीज है 2 0 तो इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को माइनस करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि टू मैट्रिक्स उस वक्त ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है, सेकंड का ऑर्डर भी 2/2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 में से सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 माइनस होगी क्योंकि इस फर्स्ट एंट्री के फर्स्ट एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग है। सेकंड एंट्री में से ये सेकंड एंट्री माइनस होगी यानी 1 - 2 इस तरीके से राइट करना है कि रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म बरकरार रहे। सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 2 में से माइनस करना है सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 1 को, और फिर सेकंड रो की सेकंड एंट्री 0 में से माइनस करना है सेकंड रो की सेकंड एंट्री 0 को। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 2 -1, एक टर्म प्लस की हो एक माइनस की हो तो माइनस करते हैं और आंसर में साइन ग्रेटर वाला पुट कर देते हैं। तो माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा और 2 का साइन माइनस तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। फिर प्लस का 2 है और माइनस का 1 है तो 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा और साइन यहाँ प्लस का आएगा। 0 में से 0 माइनस किया 0। ये वो मैट्रिक्स है जिसके मुतालिक हमने बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अब सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। यहाँ हम राइट करेंगे कि वही फाइंड ट्रांसपोज ऑफ बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, जो मैट्रिक्स हमने फाइंड की है। तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे बाय टेकिंग ट्रांसपोज बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था उसका भी हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले ट्रांसपोज का साइन पुट करेंगे उसके बाद ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। यानी यहाँ मैथमेटिकली हमने यहाँ पे टी पुट कर देना है जो ट्रांसपोज का साइन है। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में। 0 1 फर्स्ट रो है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 - 1 आ जाएगा फर्स्ट कॉलम, 1 0 सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे। इसको अब रिजल्ट नंबर 1 लिख लेंगे। हमने बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी का होल ट्रांसपोज जो है वो फाइंड कर लिया। नाउ वी फाइंड नेगेटिव ऑफ
नेगेटिव ऑफ बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। अब इसका नेगेटिव भी फाइंड कर लेते हैं, बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए यहाँ इसका साइन माइनस का पुट कर देंगे, माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू। अब जब किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना हो तो हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी उसके मुताबिक चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज़, यानी ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसकी ऑल एंट्रीज़ के साइन जो है वो चेंज कर देंगे। 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। -1 को +1 बना देंगे, +1 को -1 बना देंगे और 0 को 0 पुट कर देंगे। यानी क्या बन जाएगा, 0 -1 है तो +1, ये 0 राइट करेंगे, फिर -1 है +1 राइट करेंगे, फिर +1 है इसको -1 राइट करेंगे और फिर ये 0 है तो 0 ही रहेगा। जैसे ही हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हासिल हो गई, रिजल्ट नंबर 2 आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास आया 0 1 -1 0। और जब हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया तो वो भी हमारे पास क्या आ गया, 0 1 -1 0। यानी जिस मैट्रिक्स के मुतालिक हमने बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हमने जब इसका ट्रांसपोज फाइंड किया और फिर बाद में जब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया तो वो दोनों आपस में इक्वल आ गए। चूँकि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव सेम है, इक्वल है, सो ये जो मैट्रिक्स है फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसलिए हम यहाँ राइट करेंगे कि फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 it is proved that B minus transpose of B is skew symmetric। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 जो है आप खुद करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 वो भी स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।